नमस्कार गाइस, मेरे चैनल मिस्टर पीक द गॉडमैन में आपका स्वागत है। हाँ, आज कुछ बात करनी थी आपसे। बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली। वैसे इस महीने दिसंबर में वीडियो मैंने बहुत कम डाली है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे। जनवरी में भी मेरे एग्ज़ाम्स होंगे और पता नहीं यार मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं। मैं अपने इस साल के बारे में बताना चाहता हूँ। 2025 अच्छा था। हमने केक खा के, आई थिंक पिंक कलर का केक ऑर्डर करे थे हमने, और वो खा के हमने एक साल की शुरुआत करी थी। बहुत अच्छा केक था। सबसे पहले जनवरी में मेरा रिजल्ट आया 12th का, जिसमें मैं पास हो गया। बहुत गंदे मार्क्स आ रहे मेरे, मतलब समझो 19 नंबर होंगे पासिंग के, तो मेरे 20 21 ऐसे करके आए होंगे, मतलब पासिंग बस। बहुत गंदा रिजल्ट आया मेरा। मैंने सोचा चलो कुछ काम धंधा करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में मैं काम करने लगा। वहाँ भी धूप बहुत होती थी, गर्मी बहुत होती थी। इस वजह से थक के हार के मैंने उस जॉब छोड़ दी, और मैंने अपना पेमेंट भी नहीं लिया। आधा महीना जो मैंने काम किया था, मुझे सैलरी भी नहीं मिल रही उस चीज़ की। उससे पहले मैंने एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने का सोचा था, पर पूरा दिन खड़ा रह के मैं थक गया था, तो इसलिए मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने एक जिम ज्वाइन किया। मैंने बोला कि मुझे पतला होना है, तो बोले कि पतला होने के लिए कोई मशीन नहीं है हमारे पास, आप खाना कम खाओ तो पतले हो जाओगे। ये था उनका लॉजिक। वो जिम भी मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा एक दोस्त बना, बघेल। उसके साथ उसने मेरे साथ एक डील किया करी। मार्च में मुझे कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, एनलाइटमेंट हो गया मुझे। मैं इसे एनलाइटमेंट ही कहता हूँ। तो मैंने एक किताब लिखी है फिलॉसफी के ऊपर, और कैसे आप गॉड को खुश करके जो मर्जी चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो चाहे वो वरदान आप पा सकते हो। वरदान नहीं बोलूँगा, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है। जैसे पूजा पाठ करके मुझे बहुत सी चीज़ें मिली, जैसे पैसा मिला, शौहरत मिली, और नया अच्छा स्कूल मिला, दोस्त मिले, बहुत सी चीज़ें मिली। और धीरे धीरे करके मैंने वो सब खो भी दिया, क्योंकि चीज़ें पाना तो आसान है, पर उसे सस्टेन करके बचा के रखना बहुत मुश्किल है। ये सब एक्सपीरियंसेस मैंने अपनी इस किताब में लिखी है। ये किताब आप अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हो। एक बार नाम देख लो इसका, बाय मिनिस्टर पीक, माई गॉसिप विद गॉड, माई एनलाइटमेंट फॉर ऑल, बाय मिनिस्टर पीक। ये आप परचेज कर सकते हो अमेज़ॉन से। तो उसने मुझे 2 3 महीने लगे होंगे अपनी बुक लिखने में, और उसको 4 महीने लग गए वो बुक को, क्या बोलते हैं, टाइप करने में। कंप्यूटर में वो टाइप करता था, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो वो टाइप करता था और मैं उस चीज़ के लिए उसे पैसे देता था। मैंने सोचा था, मैंने अपने बर्थडे के टाइम एक पार्टी रखी थी एक डोमिनोज में। तो वहाँ पर मेरा क्या दिन खराब था कि मैंने अपने फादर का सूट पहना हुआ था, जो कि उन्होंने अपनी शादी में पहना था। वो सूट मतलब मुझसे भी कहीं पुराना होगा। वो सूट 30 साल पुराना सूट था, पर फिर भी उसमें फिर भी थोड़ा अच्छा दिखता था, क्योंकि बचा के रख, पता नहीं कैसे बचा बुचा के रखे होंगे। उन्होंने बस एक ही बार पहना होगा अपनी शादी में, बाकी टाइम उन्होंने नहीं पहना होगा। तो 30 साल पुराना सूट मैंने पहना था, और हम लोग डोमिनोज में वहाँ गए थे, अपने 2 फ्रेंड्स के साथ में गया था। वहाँ पे 4 AC लगे, 3 खराब है, और एक AC खराब है, और एक AC जिसमें से इतनी 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 सी हवा निकल रही है, उसके नीचे हम लोग बैठे थे। और मुझे इतनी गर्मी हो रही थी, मैं क्या करूँ, सूट उतार भी नहीं सकता था। मतलब इसे पागलपन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे।
तो मैंने मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अंकल को भी मैंने बुला लिया था। हम 4 लोग बैठ के खा रहे थे पिज़्ज़ा। फिर थोड़ी देर शाम हो गई, हम लोग फिर चले गए। फिर मैं अपने घर आया, घर में केक था। वहाँ पे हम लोग छोटे वाले केक काटे थे, डोमिनोज का लावा केक आता है ना, वो खाए थे हम लोगों ने। हमने घर आया, असली केक काटा, सूट सूट वूट उतारा। बहुत थका दिन वाला दिन था सुबह का टाइम। और मैंने एक वो खरीदा था, एक क्या बोलते हैं उसे, स्पीकर, लाउड स्पीकर खरीदा था। लाउड स्पीकर नहीं, म्यूज़िक म्यूज़िक स्पीकर था वो। उस पर मैंने गाने चला रखे थे। जब मेरी बहन गई हुई थी अब केक खरीदने के लिए, वो घर पे नहीं थे, तो मैं वो स्पीकर चलाया रखा था, वरना वो घर में रहते तो वो स्पीकर तोड़ ही डालते। और उस समय मैंने कुर्ता पजामा पहना था, जो मैंने नया खरीदा था, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर नेता टाइप कुर्ता पजामा नहीं था। मैं सिंचान के दोस्त कजामा कजामा की बात नहीं कर रहा, मैं पजामा की बात कर रहा हूँ। तो वो मैंने खरीदा था। वो पहना था, और फिर हम सुबह के टाइम शायद हम लोग मंदिर गए थे, हाँ शायद मंदिर गए थे। फिर ऐसे करके मैंने गिटार खरीदा। बर्थडे के कुछ दिन पहले मैंने गिटार खरीदा था। मैंने नहीं खरीदा था, मेरे घर वालों ने दिलाया था, मेरी बहन ने दिलाया था, मुझे गिफ्ट किया था गिटार। और मैं म्यूज़िक क्लास भी जाता था, पर वो 2 महीने जाने के बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, मुझे पूरा फोकस कॉलेज में करना था। अगस्त में मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, जुलाई में बर्थडे था, अगस्त में कॉलेज स्टार्ट हुआ। फिर थोड़े बहुत कुछ दोस्त भाई जान पहचान हुई, वो लोग थोड़ा घूमा फिरा अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ गया था, मतलब हमारे कॉलेज से थोड़ा दूर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप था, वहाँ गया था। मैं चाय पी थी वहाँ पे उनके साथ। पर जहाँ पढ़ाई की बात आती है, सपोर्ट की बात होती है, कोई नहीं मिलता मुझे। मैंने अपने दोस्त को बोला कि मुझे, यार बाल कितने अजीब लग रहे हैं मेरे, ये पहन लेता हूँ। हाँ अब ठीक लग रहा है। मैंने उसे बोला कि मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, मैं साइकेट्रिस्ट से अपनी दवाई लेता हूँ, साइकेट्रिस्ट से इलाज करवा रहा हूँ अपना। उसने कहा कि आपको ये बीमारी क्यों है। तो मैंने कहा कि जब मैं बेड रिटन था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बेड रिटन था। तो फिर मेरी कुछ किताबें और एक 2-4 नॉवेल्स जो मैंने लिखी हुई थी, अपने हाथों से लिखी थी कॉपीज़ में, वो सब मेरे घर वालों ने रद्दी में दे दिया। तो उसने बोला कि मैं भी क्राफ्ट्स वगैरह बनाता हूँ, और मेरी मम्मी फेंक देती है, पर आपकी तरह मैं डिप्रेशन में नहीं गया। पता नहीं यार, शायद मैं सही में चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दिल पे ले लेता हूँ। पर राइटिंग मेरी ज़िंदगी है, मेरा ज़िंदगी में यही मिशन है। मैंने यही चुना है कि मुझे राइटर बनना है। अभी मैं एक नावल लिख रहा हूँ, जिसमें एक आर्टिस्ट होता है, उसका दिल टूट जाता है, और फिर वो और बड़ा आर्टिस्ट बनता है। अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, बस स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही लिख रहा हूँ। पता है क्या, जब मैं 6th में था, तो मैंने स्कूल में मारपीट करी थी लड़के के साथ। तो प्रिंसिपल ने कहा था कि अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, अब कल अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। तो मेरी दीदी गई थी वहाँ पे। तो फिर उन्होंने कहा कि आपसे हमें कोई नहीं बात करनी, मम्मी को भेजो। क्योंकि मेरे फादर तो गुजर चुके थे। मम्मी थी, फिर मम्मी 1-2 दिन बाद वहाँ आई। उन्हें भी पैर में मतलब थोड़ी स्वेलिंग सी है, शुगर की वजह से, पता नहीं कैसे हो गया, शुगर की बीमारी उन्हें, तो पैर में उन्हें कुछ तकलीफ थी। फिर भी वो कैसे भी करके मेरे स्कूल आए। और फिर वहाँ पे
बहुत चिल्लाया, बहुत डांटा उन्हें, और कहा कि कोई टीचर है, मतलब मेरे क्लास टीचर थे, उन्हें मैंने इतना परेशान किया कि वो रोने लगे। मतलब सीरियसली यार। मुझे मुझे रोना कभी नहीं आता। मुझे रोना तब आया था एक बार, जब मुझे सिजोफ्रेनिया हो गया था, और मैं वेट कर रहा था कि मेरा दोस्त कब आएगा, या फिर मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहे। मैं रोता था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि मेरा पैर भी टूटा था और ऊपर से सिजोफ्रेनिया हो गया था। और मैं इस बात पर रोया था कि मैं एवरेस्ट नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरा पैर अगर कभी ठीक नहीं होगा तो। वो मैं तब रोया था जब मुझे कोई मेंटल डिसऑर्डर था। वो मेंटल डिसऑर्डर इसलिए था क्योंकि मैं गलत दवाइयाँ ले रहा था। एक किस्सा मेरे साथ हुआ कि मेरे फ्रेंड्स ने कह दिया कि अब हम तुझे दोस्त नहीं मानते, तू अब चले जा, तू अब हमारे ग्रुप का नहीं है। अब मुझे ग्रुप से निकाल दिया। अब उन्हें लगा कि मैं कोने में बैठ कर रहूँगा, तो मैं चुपचाप से बैठा रहा कोने में, और मुझे कहने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उन्होंने जब बोला ना कि इस लड़के ने हमें इतना परेशान किया कि हम रोने लगे, ये तो ऐसा हुआ जैसे आप किसी जू में गए, एक बंदर ने आपका कैमरा छीन लिया और आप रो रहे हो कि बंदर ने मेरा कैमरा छीन लिया। मतलब एक 12 साल का बच्चा आपको क्या ही परेशान कर लेगा। फिर हाँ, तो मैंने म्यूज़िक भी छोड़ दिया, जिम भी छोड़ दिया, स्पिरिचुअलिटी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने लगा। बुक लिखा मैंने, बुक लिखने में 3 महीने लग गए, 4 महीने लग गए उससे टाइप करने में उस लड़के को। मैं एक पार्टी रखने वाला था, सोचा था। मुझे गाड़ी खरीदनी थी, गाड़ी खरीद के दे दी मुझे घर वालों ने। कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, मैं स्कूटी से जाता था वो कॉलेज। पर क्या बात है कि मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरे जान पहचान का, उसके पास कार है खुद की शायद। तो हम कुछ भी कमा लेना वो कम ही रहता है, हम कभी भी बादशाह नहीं बन जाते दुनिया के। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में मेरे पेपर हुए। मैं एवरेज से कुछ भी लिख के आ गया। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता पास हूँ फेल हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नाइलिस्ट बन गया हूँ। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। वैसे मैंने ज़िंदगी में पहली बार कॉमर्स पढ़ा, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मैंने कॉमर्स पढ़ा कॉलेज में जाके। इतना अच्छा लगा मुझे, पता नहीं कि मुझे कभी किसी ने सही एडवाइस दी ही नहीं। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तू एवरेज स्टूडेंट है तो तू कॉमर्स या आर्ट्स ले ले। हमें से ही बोला कि कुछ बड़ा करके दिखाओ, कुछ बड़ा करके दिखाओ। गाइस, मैंने अपना पूरा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब डिलीट कर दिया है, क्योंकि अब खुद पे काम करना चाहता हूँ, खुद कुछ ठीक बनना चाहता हूँ। मैं पैसे सेव करूँगा, कम खाना खाऊँगा, अपने बॉडी का ख्याल रखूँगा, हेल्थ का ख्याल रखूँगा। और आई होप नए साल में मैं अच्छे अच्छे वीडियो डालूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए, आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए। ठीक है गाइस, आप मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।